नमस्कार। बीएससी आईपीएफ की ये जो श्रृंखला है एजुकेशन सीरीज़, ये ऑनलाइन इसीलिए बीएससी आईपीएफ का ये शुरू हुआ क्योंकि 2020 ने ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई है दुनिया भर के निवेशकों को कि उसके कारण ऐसे बदलाव आ गए जो फिर से कभी वापस नहीं, हम सोच भी नहीं सकते थे, पर ऐसे बदलाव आ गए। और इसलिए ये जो आखिरी का जो कुछ वीडियोस बीएससी आईपीएफ के श्रृंखला में हम बना रहे हैं, ये 2020 में हमने क्या क्या देखा जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, ऐसी ऐसी चीज़ें हमने देखी, तो अभी उसमें से क्या सीख लेनी है, ये उसके ऊपर जो भी हमने पिछले एक साल भर में अनुभव किया उसमें से क्या लेना है और हम कैसे अगले साल जाते समय अच्छे निवेशक बन के बाहर आएंगे, इसके ऊपर ये आखिरी के 10 वीडियोस जो है वो है डिज़ाइंड है। ईयर ऑफ अ क्राइसिस, लेसन्स ऑफ अ लाइफ टाइम। 2020 ये क्राइसिस का साल था, मेडिकल क्राइसिस का साल था, लेकिन फाइनेंशियल लेसन्स हमको जीवन भर के लिए दे के गया ही है। तो क्राइसिस इज़ टू प्रेशियस टू बी वेस्टेड, ऐसी ऐसी चीज़ें। क्रूड ऑयल का भाव माइनस, सेंसेक्स इतना नीचे फरवरी मार्च में, फिर वन साइड ऊपर। तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, ये हम इन छोटे छोटे वीडियोस में से सीखने का प्रयास करेंगे कि इसमें से हमें क्या सीखना है ताकि हम एक अच्छे निवेशक बने। और क्योंकि इस बार ये प्रॉब्लम आया, कुछ साल पहले 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, कभी और कुछ आएगा, आगे और कुछ आएगा। तो ये तो चीज़ें होते रहेंगी, पर इसमें सबने हमको क्या सीखना है छोटे निवेशकों को, ये अगर हम नहीं किए तो फिर ये क्राइसिस का कोई ऐसी जो संधि मिली है सीखने का तो हमें तभी मौका मिलता है जब कुछ कठिन समय होता है, जब बुरा होता है। तो इसमें से क्या सीखा है ये हम देखेंगे। सेंसेक्स, इक्विटी, निफ्टी जो भी है, इंडियन स्टॉक मार्केट्स पर, इसका जो सब कुछ स्टार्ट हुआ वो बॉन्ड मार्केट से स्टार्ट हुआ। और इसलिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि बॉन्ड मार्केट में येस बैंक हुआ, डीएचएफएल हुआ, आईएलएफएस हुआ, वो सारी, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन हुआ, तो वो सारी चीज़ों का से हम शुरुआत करेंगे। और फिर वो कोविड पैंडमिक में हम जब एंटर किए, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन स्टॉक मार्केट्स, वो उसमें देखेंगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा यील्ड और यील्ड स्प्रेड का क्या मतलब है, नहीं तो आपको हम ये आगे ये छोटे छोटे वीडियोस में डिवाइडेड रहेगा जैसा बीएससी आईपीएफ का डिवाइडेड होता है। तो यील्ड का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेंगे, क्योंकि ये हमें हरदम आगे लगने वाला है ये शब्द। तो यील्ड का मतलब है कि अगर आप 100 रुपये निवेश करते हो और अगर उसको आपको उस पर 8% मिलता है ब्याज, तो इसको नाम दिया गया है यील्ड, एकदम सादी भाषा में। यील्ड यानी मुझे क्या मिलेगा, इंग्लिश में उसका यील्ड का मतलब है कि व्हाट आई विल गेट, यील्डिंग। अभी ये जो यील्ड होती है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। मान के चलिए एक है कोई भी पीएसयू बैंक है और एक है कोई भी कोऑपरेटिव बैंक है। तो स्वाभाविक है कि अगर आप एक फिक्स डिपॉजिट होल्डर है, अगर आप पीएसयू बैंक में अपना पैसा 8% पे देने को तैयार है, तो आप कोऑपरेटिव बैंक में 9 या 10% पे पैसा देंगे। एफडी में आप अपेक्षा करेंगे कि पीएसयू ठीक है 8 चल जाएगा, तो कोऑपरेटिव बैंक मुझे 10% तो भी चाहिए। ये क्यों होगा आपका, क्योंकि आपका रिस्क परसेप्शन है, आपका जो धोखा है। पीएसयू बैंक ठीक है, इम्प्लिसिट गवर्नमेंट गारंटी है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक है, इतनी सारी हम बैंक्स के बारे में सुन रहे हैं, बंद हो रही है, ब्लो अप हो रहे हैं, कभी स्कैम हो जाता है, तो हमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा लगता है। और रिस्क ज़्यादा लगता है इसलिए रिटर्न हम ज़्यादा अपेक्षा करते हैं। तो इसलिए जितना रिस्क ज़्यादा, तो इसको अभी हम कैसे पढ़ेंगे, रिस्क इंक्रीजेस, रिटर्न एक्सपेक्टेशन इंक्रीजेस। और रिटर्न एक्सपेक्टेशन इंक्रीज के कारण क्या, अभी इन दोनों में का जो डिफरेंस है 8 और 10, तो आप बोलेंगे कि इज इक्वल टू 10 माइनस 2 8 यानी कि 2%। ये जो 2% अंतर है सेफ और रिस्की में का, इसको नाम दिया गया है यील्ड स्प्रेड। ये हो गया एक पार्ट। ये सब बातें कब काम में आएगी कि इस पे 8, इसको 8 देना है, या इस पे 8 पे पैसा डालना है, या इसको 10 पे पैसा डालना है, ये बातें तब काम में आएगी जब आपके पास पैसा होगा। मेरे जेब में पैसा ही नहीं है और मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ कि पीएसयू 8 दे रहा है और ये 10 दे रहा है,
तो वो चर्चा को कोई मतलब नहीं है जब तक आपके जेब में पैसा ना हो, यानी कि लिक्विडिटी, जिसको बॉन्ड मार्केट की या स्टॉक मार्केट की भाषा में लिक्विडिटी बोलते हैं। तो लिक्विडिटी, अभी लिक्विडिटी का ऐसा है कि मोर लिक्विडिटी मोर रिस्क टेकिंग एबिलिटी। ये बहुत स्वाभाविक है। मेरे पास अगर 100 करोड़ रुपए आ गए तो मैं 1 करोड़ की रिस्क लेने को मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे पास अगर पैसे ही नहीं है, लिक्विडिटी ही कम है, मेरे पास अगर है गिन के 5 लाख रुपए, और फिर आप बोलोगे कि उसमें से 50,000 की रिस्क लो, तो रिस्क लेना संभव नहीं होता। इसलिए जब ये कोविड का क्राइसिस चल रहा था तब एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आई थी, लिक्विडिटी इज़ द लाइफलाइन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। और ये आरबीआई बोलो, चाहे गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलो, सब ने एक चीज़ पे ध्यान दिया था कि कोविड क्राइसिस के समय, और हम कोविड क्राइसिस में आने के पहले लिक्विडिटी क्राइसिस चल रहा था, वो लिक्विडिटी क्राइसिस क्या है वो समझने के लिए हम ये बैकग्राउंड समझ रहे हैं। तो लिक्विडिटी अगर रही तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, ऐसा जो एक सोच लेकर चले पूरे ग्लोबल बैंक्स, आई मीन यूएस फेड बोलो, इंडियन रिजर्व बैंक बोलो, ये सब ने इस से चले कि लिक्विडिटी कम नहीं करने देनी है मार्केट में। नहीं तो फिर पहले इंडिया में क्राइसिस के पहले लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो गई थी, क्या हो गई थी वो हम देखेंगे, आईएलएफएस वगैरह अगले वीडियो में वो देखेंगे। पर ये सबसे पहले समझो कि 2020 ये ऐसा साल था जिसमें से ऐसे ऐसे अनुभव आए कि जो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। बट क्राइसिस इज़ टू प्रेशियस टू बी वेस्टेड। हम शुरुआत कर रहे हैं बॉन्ड मार्केट और बॉन्ड मार्केट के यील्ड से। ये था अपना पहला वीडियो। अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे लेके जाएंगे कि लिक्विडिटी और यील्ड्स को बॉन्ड मार्केट का जो कोविड क्राइसिस के पहले क्या परिस्थिति थी। तो आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेबी और बीएससी को धन्यवाद जरूर बोलिए। थैंक यू वेरी मच।